पाल ने जब किया प्रणय हाथ उठाए, इधर देवगण इधर मुनि बोले जय रघुराय। प्रणतपाल श्री रामचंद्र जी ने करुणाधाम ने जब ये प्रण किया कि जो है निश्चलहीन करो मैं धरती, जो है इस धरती को निश्चलों से हीन कर दूंगा, तब देवगण इधर मुनि सब जो है जय रघुराय जय श्री रामचंद्र बोलने लग गए। आगे भक्त सुधीश से भेटे श्री भगवान, अमित प्रेम को देख के अविरल भक्त आगे चल कर के सुतीश जो है मुनि जी से मिले, जो है श्री भगवान रामचंद्र जी, और उनको अमित प्रेम भक्ति प्रदान उनका अमित प्रेम देकर अविरल भक्ति उनको प्रदान करी। वहीं महर्षि अगस्त से मिले राम सुखधाम, पूछा रहने के लिए वन में कोई ठाम। वहीं महर्षि अगस्त से मिले श्री रामचंद्र जी और उनसे रहने के लिए कोई स्थान पूछा। श्री अगस्त ने उस समय दिखलाकर सद्भाव, पंचवटी के वास का रखा प्रिय प्रस्ताव। श्री अगस्त जी ने उस समय सद्भाव दिखाकर पंचवटी में वास करने का प्रस्ताव रखा। कुंभज मुनि से ले विदा लक्षण सिया के साथ, पंचवटी में रची कुटीर ठहरे श्री रघुनाथ। और फिर कुंभज ऋषि से मिले, उनसे विदा लिए और लक्ष्मण सिया जी को साथ लेकर के पंचवटी में जो है कुटी बनाई श्री रामचंद्र जी ने, और वहीं पर अपना वास जो है सीता जी के साथ रहना शुरू किया लक्ष्मण जी। इधर बहे गोदावरी करती हुई किलोल, उधर वनों में पक्षीगण बोल रहे मृदुपुल। और जहाँ वास करे पंचवटी में वहाँ पर गोदावरी नदी थी बगल में बहती थी, और उधर पक्षीगण में बोलते थे, वन था मीठी मीठी बोली बोलते थे पक्षीगण। बट बिल्व रसाल कदली पीपल इनसे चल और सटी थी वह, बट के वृक्ष से मतलब जो है वट वृक्ष हुआ जो है, और बिल्व रसाल कदली पीपल का वृक्ष था, चारों ओर सब वृक्ष थे, और कोमल विशाल वन पत्तों से, कोमल और विशाल जो है पेड़ थे, उनके पत्ते थे, परिपूर्ण पूरी अटी थी वह। और जो वहाँ पर था बड़े बड़े विशाल पेड़ थे, उनके पत्ते थे, और वो वन पूरा पटा हुआ था पेड़ों से। बेलों या लता वितानों में वन देवी से लिपटी थी वह, सची हो बसंत रानी पुष्पों से लदी टटी थी वह। वहाँ बेलें थी, बेल पत्र थे, और बेल का पेड़ था, जो लताएँ थी, वन देवी से लिपटी थी, सचमुच ही बसंत रानी पुष्पों से लदी, और वहाँ तमाम तरह तरह के फूल पौधे थे, फूलों के वृक्ष पेड़ थे। प्राकृतिक साज सिंगारों से जगमग थी और जटी थी वह, उस वन की नाटकशाला में कवि की नायिका नटी थी वह। प्राकृतिक साज सिंगारों से वो वन बहुत सुंदर लगता था, जगमग थी और जटी थी वह, उस वन की नाटकशाला में कवि की नायिका नटी थी वह। वो वन जो है एक नाटकशाला बन गया था, और कवि के लिए जो है एक नाटक लिखने का स्थान बन गया था। त्रिभुवन की शोभा को लेकर दंडक वन में प्रकटी थी वह, जिस पर निसार वैकुंठ स्वर्ग ऐसी प्रिय पंचवटी थी वह। त्रिभुवन की शोभा को लेकर दंडक वन में प्रकटी थी वह, जिस पर निसार वैकुंठ स्वर्ग, जिस पर की वैकुंठ और स्वर्ग भी निछावर हो रहा था, ऐसी पंचवटी थी, ऐसी उसकी शोभा थी। ऐसा सुंदर धाम जब बना राम का धाम, पंचों में पावन हुआ पंचवटी का नाम। ऐसा सुंदर धाम जब श्री रामचंद्र जी का धाम हुआ, तो पंचों में वो धाम पावन हो गया, पंचवटी का नाम दूर दूर फैल गया। फिर प्रकृति में खेलते थे क्षत्रिय के लाल, इसी तरह आनंद में बीते 12 साल। प्रकृति में जो है क्षत्रिय कुमार श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी जो है खेल खेल रहे थे पंचवटी में, और इसी तरह आनंद में पंचवटी में 12 साल बीत गए। लगा 13वां साल तब करने 13 तीन, होनी होकर ही रहे इसमें मेघ न म्योन। 13वां साल जब लगा तब जो है वो कुछ अशुभ होने लग गया, होनी होकर ही रहे इसमें, और होनी जो होनी होती है। रावण की भगनी सुपर्णखा आई उस जगह सैर करने, मानो पेड़ के ढिंग पहुँची असुरों की मृत्यु बैर करने। रावण की भगनी बहन जो है सुपर्णखा वहाँ सैर करने आई, मानो वीरों के ढिंग असुरों की मृत्यु आई है बैर लेने के लिए। दीपक पर जाता है पतंग जीवन न्यौछावर करने को, सूरज पर नहीं झपटता रिहाई होकर मरने को। दीपक के आसपास पतंगा जाता है अपना जीवन न्यौछावर करने को,
और सूरज पर नहीं झपटता है बलिहारी होकर मन, सूरज तक नहीं पहुँच पाता है तो वो पतंगा जो है दीपक के आसपास ही रहता है जलने के लिए। पर यहाँ सूर्य से मिलने को वह एक कीड़ी तैयार हुई, सात्विकी पुरुष की शोभा पर राक्षसी प्रकृति बलिहार हुई। पर यहाँ सूर्य से मिलने के लिए एक कीड़ी तैयार हो गई। श्यामचंद्र जी की उपमा सूर्य से किए हैं, सात्विकी पुरुष की शोभा पर राक्षसी प्रकृति बलिहार हुई। और श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सात्विकी पुरुष थे, उनके ऊपर राक्षसी की प्रकृति सुपर्णखा जी निछावर हो गई, सुपर्णखा निछावर हो गई। बोली मुझसे सुंदरी और न जग में कोई, तुमसा भी सुंदर या कहीं न दूजा होए। सुपर्णखा ने श्री रामचंद्र जी को आके बोला कि मुझसे सुंदरी युवती पूरे जग में नहीं मिलेगी और तुमसे सुंदर जो है कोई युवक पूरे जग में नहीं मिला, तुमसा भी सुंदर युवा कहीं न दूजा होए। मानो हम दोनों का स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है, चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा है। मानो हम दोनों का स्वरूप ने विधि ने विचार कर रखा है, इसलिए हमको एक साथ पृथ्वी पे जन्म दिया है। सुपर्णखा श्री रामचंद्र जी को बोल रही है, चंद्रमा बनाने वाले मैं चंद्रमा के समान हूँ, तुम सूर्य के समान हो, और दोनों उस ऊपर वाले ने तैयार कर रखा है। उनको छोड़कर वनवासी बुरा विधि का उत्साह करो, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, उससे गंधर्व विवाह करो। और श्री रामचंद्र जी को बोले संकोच छोड़कर हे वनवासी पूरा विधि का उत्साह करो, मतलब इससे विधि भी जो है प्रकृति भी खुश हो जाएगी, मैं तुमको आज्ञा दे रही हूँ, तुम मुझसे गंधर्व विवाह करो। सीता जी के हृदय में दमक उठी यह लोए, चंद्र सूर्य मिल गए तो यहाँ अमावस हुए। सीता जी के हृदय में एक हुक उठी कि अगर चंद्र सूर्य एक साथ हो गए तो यहाँ अमावस हो जाएगी। मनी मत कुछ मुस्करा बोले सीता ना क्षमा करो, हे कामनी न हो हमारे साथ। मनी मन मुस्कुरा कर सीता ना श्री रामचंद्र जी बोले मुझे क्षमा करो हे कामनी, मेरे साथ मत आओ। हम ब्याहे हैं, कार्य हैं नहीं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपने के सिवा अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। हमारा ब्याह हो चुका है, हम कुंवारे नहीं हैं और एक नारी व्रत रखते हैं। अब हमारे अपनी पत्नी के सिवा हम सबको माता और बहन समझ सकते, इसलिए तुम्हारी आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हमारे वंश है आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं, इसलिए तुम्हारी ये आज्ञा पालन हम कर सकते नहीं है कभी। हम आर्य वंश के हैं, सूर्य वंश के हैं, तो अपने जो भी हम धर्म है उसका खंडन नहीं कर सकते। पिशाचिनी ने जब भी ऐसे रूखे बहन हटी उधर से तब पड़े लक्षण लाल पड़ने। और पिशाचिनी जो है सुपर्णखा जो रावण की भगनी बहन थी, उसने जब ये रूखे स्वर श्री रामचंद्र जी के सुने तो उसकी वहाँ से नज़र हटी और लक्ष्मण जी पे पड़ी। लक्ष्मण से बोली मुझे देख तुम क्यों इतने मुस्कुराते हो, वे तो ब्याहे हैं लेकिन तुम नारी विहीन दिखलाते हो। लक्ष्मण जी से बोली जो है सुपर्णखा तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, तो बिना ब्याहे हैं लेकिन तुम तो नारी विहीन दिखाते हो, तुम ब्याहे नहीं हो। क्या तुम उनकी तरह मुझे उत्तर देना खुरखुरा नहीं, तुम बने बनो मैं बनी बनूँ, यह जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। क्या तुम उनकी तरह मुझे उत्तर मत देना खुरखुरा जो है जिससे रूखा सूखा उत्तर उन्हें दिया। तुम बना बनो, तुम दूल्हे बनो और मैं बनी बनूँ, मैं दुल्हन बनूँ, और ये जोड़ा भी कोई बुरा नहीं है, सुपर्णखा कहती है। लक्ष्मण का तो प्रकृति से था स्वभाव ही गर्म, कर्मा कर कहने लगे चल दुष्टा बेशर्म। लक्ष्मण जी का तो प्रकृति से स्वभाव ही कर्म था, गर्मा कर कहने लगे दुष्टा तू हट जा, तू बेशर्म है। ऐसी बातें करने में तुझे वो उल्टा लाज न आती है, मुख से यह कहने से पहले पापी मर क्यों नहीं जाती है। ऐसी बातें करने में तुझे है उल्टा लाज क्यों नहीं आ रही, मुख से ये बातें कहने से पहले तू पापी ने मर क्यों नहीं जाती है। पहली बार ज़िंदगी में ऐसे देखी मैंने है, आज का दिन मनहूस बड़ा इतनी लय देखी हमने। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसी निर्लज औरत देखी है और आज का दिन बड़ा मनहूस है जो ऐसी निर्लज औरत आज मुलाकात हुई है। ओह कुल कलंकनी पाशाचनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा तो अपने संरक्षक से कह तो कर दे ठौर कहीं तेरा। एक कुलंकनी पिशाचनी, अगर तेरा विवाह नहीं हुआ है तो अपने संरक्षक से माँ बाप भाई बहन से कह दे कि जो है तेरा कहीं विवाह कर दे, कहीं ठौर लगा दे तेरा। है आर्य विवाह योग साधन सौदा न समझ बाजार का यह, आराम ऐश इसका न लक्ष्य बंधन कर्तव्य भार का यह। ये जो है आर्य विवाह योग का साधन होता है, सौदा इसको बाजार का मत समझो, आराम ऐश का साधन नहीं है ये जो तुम आराम में समझो गंधर्व विवाह बोल रही हो। बंधन कर्तव्य भार का है, ये बंधन है कर्तव्य भार का। और अगर विवाह हो चुका तो जा अपने पति की सेवा कर, वही आराध्य देव तेरा, उसने ही
से ही सुख की आशा कर। और अगर तेरा विवाह हो चुका है तो जाकर के अपने पति की सेवा करो, वही तेरा आराध्य देव है, भगवान है, और उससे ही सुख की आशा करो। यदि हो वध अवस्था तो पति नाम की वैराग्नि बन जा, देश और जाति की सेवा को बस सच्ची सन्यासिनी बन जा। यदि तू विधवा हो गई है तो पति का नाम लेके वैराग्नि बन जा, और देश और जाति की सेवा करो और सच्ची सन्यासिनी बन जाओ। बहनों का अपनी कर सुधार, ये राह है तेरी सुगति की, संसार में बस कायम कर दे यूँ यादगार अपने पति की। अपनी बहनों का, अपनी स्त्री जाति का सुधार करो, जाकर के इसी में तेरी सुगति होगी, कल्याण होगा। संसार में कायम कर दो जो यादगार अपने पति की, वरना यो वाही फिरने में क्यों अपना जन्म ले जाती है। इस कुल को, समाज को, देश को भी विचारणी दाग लगाती है। वरना ऐसे ही जो है खुला घूमने में तुम्हारा जन्म बर्बाद हो जाए, जीवन बर्बाद हो जाएगा। कुल को, समाज को जो है व्यभिचारिणी जो है दाग लगाती है। शिक्षा सुन वनपति की जली जल गई और मिली शुद्ध जल को नहीं चिकने घट पर ठौर। और ये लक्ष्मण जी की शिक्षा सुन करके श्री रामचंद्र जी के रूखे वचनों से वो जल गई थी, वो और जल गई। और जैसे जो है शुद्ध जल को जो है चिकने घट जो होता है, घड़ा होता है, वहाँ रुकता नहीं, ऐसे ही वो भी जो है जल गई। लक्ष्मी ने सोचा इससे तो गल सकती दाल नहीं अपनी, यह तो पूरा उपदेशक बदलेगा चाल नहीं अपनी। राक्षसी सुपर्णखा ने सोचा कि लक्ष्मण जी से हमारी दाल नहीं गल सकती, ये तो पूरा उपदेशक है, बदलेगा ये चाल नहीं अपनी। अलबत्ता वही श्याम वदन कुछ कोमल चित्त दिखलाता है, पर साथ में उसके नारी इससे न मुझे अपनाता है। तथा वही श्याम वदन श्री रामचंद्र जो हैं वही कोमल चित्त दिखला रहे हैं, और उसके साथ में जो नारी है इसलिए मुझे नहीं अपना रहा। बेहतर है विकट रूप धर के इस नारी को खा जाऊं मैं, अपने रास्ते का वह कंटक क्षण में इस तरह मिटाऊं मैं। बेहतर है कि अपना राक्षसी रूप धर करके उस नारी सीता जी को खा जाऊं, और जो कि मेरे रास्ते का कांटा है क्षण भर उसको मिटा दूँ। विकट रूप धरते हुए लगी न उसको देर, जादू करनी सा किया असुरा ने हथफेर। विकट रूप धरने में सुपर्णखा को देर नहीं लगी, और जादूगरनी सा उसने रूप किया, और जादूगरनी विकट रूप धरते हुए लगी न उसको देर, जादूगरनी सा किया असुर। विकट रूप धरते हुए लगी न उसको देर नहीं लगी, और जादूगरनी की तरह जो है असुर राक्षसी बन गई वो। जय श्री राम, जय हनुमान।